इस क्वेश्चन को तो देखते ही क्लिक किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है और क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं कि 22 से गुणा करने पर तो ये क्षेत्रफल आया है, तो 22 का भाग बीत जाएगा उसके अंदर पूरी पूरी बार, तो 516 में भाग नहीं जा रहा है, 524 में नहीं जा रहा है, 1048 में जा रहा है, 616 में पूरी बार जा रहा है, 11 से 2 बार, 11 5 55 और 6 66, और 2 से ये 28 बार कट गया। ठीक है, तो इसका भाग जा रहा था, तो ये डायरेक्ट आंसर होता, अपन को करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक तरीका, भाई मेथड पे बाद में जाएंगे, एक और तरीके से सोचा जा सकता था, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो वृत्त होता है उसके अंदर जो व्यास होता है और जो ये परिधि होती है, अगर व्यास सपोज करो 1 है, ठीक है, ऐसा मानो कि 1 व्यास है, तो परिधि कितनी होगी, 3.14 होगी। ठीक है, 3.14 गुना होती है व्यास की। अगर यहाँ पर व्यास उसी हिसाब से देखा जाए, अगर त्रिज्या 1 है तो व्यास कितना होगा, 6.28 गुना होगा लगभग। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ पर ये 1 त्रिज्या है और 6 परिधि है, तो इनका अंतर कितना है, 5, और 5 को 74 की, देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बस मन में सोचनी है सब चीज़ें। ठीक है, तब भी हो जाता। अब 74 में भाग देंगे तो लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो 14 मान लो, क्योंकि लगभग में चल रही है चीज़ें, क्योंकि 6.28 था। अब यहाँ पर 14 रखने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 6.616 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। या फिर बाय मेथड देखते हैं, बाय मेथड तो उसे आसानी से किया जा सकता है। बाय मेथड कैसे, देखो क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और त्रिज्या आर का अंतर कितना है, 74। ठीक है, यहाँ से क्या आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 पाई - 1, तो 2 पाई 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 -1। ठीक है, और आर क्या है अपने पास, कॉमन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, इससे 44/7 -1, तो यहाँ पर 7 क्या ले लिया अपन ने, 7, दोनों इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 7 इसका लसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7, 44 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 37, तो ये आर इंटू 37/7, 37/7 बराबर कितना है, 74, और 37 दूनी 74, आर का मान 14 आ गया, और 14 को वृत्त का क्षेत्रफल में रख के इससे कर सकते थे, लेकिन देखो इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत। बाकी ये दो जो मेथड है, मेथड नहीं, जो तरीके हैं वो केवल समझने के हैं, और ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि भाई जो अपना परिधि होती है वो इसकी व्यास की लगभग 3.14 गुना होती है। जैसे मान लो अगर व्यास 14 है, तो इसका 3.14 गुना ये परिधि होगी हमेशा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ये 7 है, अगर व्यास 7 है, तो यहाँ 7 का 3 गुना, 3.14 गुना, 7 का 3.14 गुना करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 22 के आसपास। ठीक है, तो ये 3.14 लगभग 3.14 गुना होता है हमेशा परिधि। ठीक है, व्यास का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।